गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है। जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। हमें तो ये पता है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन होता है उसी को संगम कहा जाता है। लेकिन महाकुंभ क्या है, इसका इतिहास और महत्व क्या है, यहाँ पर स्नान का महत्व क्या है, महाकुंभ का सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव क्या है, ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे और आपके मन में आते होंगे। दोस्तों, आइए आज विस्तार से जानते हैं। महाकुंभ, जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। ये हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है। महाकुंभ का समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। इनके अलावा हर साल कुंभ मेला होता है, जब बृहस्पति ग्रह का सूरज का एक पूरा परिक्रमा लगाकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस परिक्रमा में 12 साल लग जाते हैं। इसलिए महाकुंभ 12 साल में एक बार होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के बाद पहला यज्ञ किया तो वो प्रयागराज के घाटों के किनारे किया। महाकुंभ का आधार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से भी जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं और दानवों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ था। उसी दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। जैसा कि हमें पता है कि जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलन है वहीं संगम है। गंगा नदी और यमुना नदी तो दिखती है, लेकिन सरस्वती नदी कहाँ है? वो क्यों नहीं दिखती संगम स्थान पर? इस प्रश्न का उत्तर हमें पौराणिक कथाओं से मिलता है। कहा जाता है कि भगवान वेद व्यास के श्राप के कारण सरस्वती नदी पाताल से बहती है, लेकिन वे प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी से मिल जाती है और श्रापवश वे उसी संगम धारा के नीचे बहती है। तो इस प्रकार हमारी तीनों नदियां संगम में मिलकर बहती हैं। इसके अलावा रामायण और अन्य पौराणिक कथाओं में प्रयागराज, संगम अथवा महाकुंभ का विवरण मिलता है। तो जहां प्रथम यज्ञ हुआ वो प्रयाग कहलाया। जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम हुआ वो तीर्थों के राजा प्रयागराज बना। और जहां अमृत के कलश यानी अमृत के कुंभ से अमृत की एक बूंद गिरी वो महाकुंभ प्रयागराज बन गया। तो बताइए, जहां पर भगवान से लेके देवता तक और ऋषियों से लेके नदियों तक इन सब का उद्धार हुआ है इस पावन प्रयागराज तीर्थ पर, तो हम मनुष्य क्यों ना ऐसे मौके का फायदा उठाया जाए। महाकुंभ में स्नान करने से पापों का नाश और आत्मा को शुद्धि मिलती है। इसे मोक्ष प्राप्ति का अवसर भी माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन अत्यंत भव्य और सुव्यवस्थित होता है। ये मेला 45 दिनों से लेकर 3 महीने तक चलता है। श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हैं, जिसे संगम स्नान कहा जाता है। इसके अलावा साधु संतों की विभिन्न अखाड़ों से शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। नागा साधु, कल्पवासी और अन्य संत महाकुंभ का मुख्य आकर्षण होते हैं। इनकी साधना और तपस्या का प्रदर्शन श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणादायक होता है। मेले में लगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश विदेश के पर्यटक भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की जाती है। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, धर्म और एकता का प्रतीक है। ये आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का अवसर है, बल्कि ये मानवता को शांति, प्रेम और समर्पण का संदेश भी देता है। महाकुंभ में भाग लेना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और ये आयोजन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को विश्व भर में अद्वितीय बनाता है।